नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, मार्च का महीना लग चुका है और अब लगभग सभी क्षेत्रों में सभी किसान भाइयों की लहसुन की फसल परिपक्व होने वाली है। किसी में लास्ट सिंचाई चल रही है तो किसी की हार्वेस्टिंग चल रही है, तो कुछ किसान भाई माल बेचकर फ्री हो चुके हैं। तो अब सभी किसान भाइयों के मन में यही सवाल है कि आगामी दिनों में यानी मार्च अप्रैल जून में क्या भाव रह सकते हैं, आगे क्या तेजी आएगी और क्या मद्दी आएगी या तेजी आएगी, तो कौन से कारण ऐसे हैं जो तेजी ला सकते हैं या मद्दी और कितनी आ सकती हैं, उसके पीछे क्या कारण और नीचे स्तर पर कहां तक लहसुन बिक सकता है, उसकी सभी सवाल उनके मन में और जहन में चल रहे हैं। और ऐसे ही कारण के वजह से पिछले दिनों हमें काफी ज्यादा आवक देखने को मिली थी और उसी वजह से मद्दी देखने को मिली और किसान भाइयों ने अपना नुकसान करवा लिया था, क्योंकि एकदम से किसान भाई घबरा जाते हैं और घबराहट में कुछ उनको दिखता नहीं है और उसके कारण वो अपना नुकसान भी कर जाते हैं। तो ऐसे अपने को विवेक से फैसला लेना है और आपको रणनीति कैसे बनानी है, कहां तक नीचे जा सकता है, आगे तेजी कब आएगी, कितनी आएगी और कौन कौन से ऐसे कारण हैं और आपको आगे किस प्रकार से रणनीति बनानी है, वो सभी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, जिससे कि आप निर्णय ले सकेंगे। निर्णय लेने में आपको मदद मिलेगी और आपको वीडियो देखने के बाद में एक संतुष्टि मिलेगी कि आपको कब माल बेचना है, कैसे रणनीति बनानी है और आप एक लंबे नुकसान से बच जाएंगे और आगामी दिनों में इस रिपोर्ट के आधार पर लंबा मुनाफा आप कमा सकते हैं। तो जानकारी को आप पूरा देखिए, जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आए। वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आए तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, जिससे हमारा हौसला बढ़े और सभी किसान भाइयों तक आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं या कॉन्टेक्ट हैं उनमें शेयर जरूर करें, ताकि हमारी जो मेहनत है वो सफल और सभी किसान भाई उस जानकारी का लाभ ले पाए और अच्छे से उनको समझ में आए कि आगे रणनीति कैसे बनानी है। तो आप लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को बिना देरी के लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी के वीडियो डालेंगे बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि बिना देरी के आप तक नोटिफिकेशन बिना देरी के पहुंच जाएगा। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, जानकारी शुरू करें उसमें सबसे पहले हम अगर अभी की आवकों की बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और भी अन्य क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश वगैरह में जहां जहां पर भी लहसुन का उत्पादन होता है उसकी पूरे क्षेत्र की बात करें तो अभी अधिकतर लहसुन मध्य प्रदेश का आ रहा है और मध्य प्रदेश की सभी मंडियों की अगर बात करें तो 1.5 से 2 लाख कट्टों की आवक अभी रोज हो रही है और वह बिकने के लिए सेंटर पर जा रहा है और सेंटर पर भी कुछ माल बैलेंस बच रहा है। 10 से 20% माल रोज बैलेंस बच जाता है, जिसके कारण भाव में हमें अभी स्थिरता देखने को मिली है या कुछ मद्दी, तेजी मद्दी 1000-2000 की जो है रोज हमें देखने को मिल रही है और भाव अधिकतर दिनों में हमें समान ही देखने को मिल रहा है। ये स्थिति अभी है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अभी जो छिपा बड़ौद है वहां पर उनकी मंडियों में माल आना स्टार्ट हुआ है, जहां पर अभी रफ्तार नहीं पकड़ी है पर 25 से 30% माल वहां पर अभी आने लग चुका है। बाकी कोटा साइड का माल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जो कि आगामी 1-2 सप्ताह में अच्छी रफ्तार से शुरू होगा। अभी वहां पर आवक कम देखने को मिल रही है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में भी माल अभी तैयार हो चुका है पर मंडियों में कम आ रहा है, जो कि आगामी सप्ताह तक हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में अभी टाइम है, 20 से 25 दिन बाद वहां पर आवक स्टार्ट होगी और 1 महीने से 1.5 महीने बाद वहां पर अच्छी आवक स्टार्ट होगी। अभी वहां पर कोई भी आवक नहीं हो रही है। इस प्रकार है आवक का नजारा। अब अगर भाव की बात करें तो भाव में अभी पिछले सप्ताह काफी गिरावट देखने को मिली थी और हमें जो देसी माल है उसमें बाजार अभी ऊपर में बात करें तो बेस्ट क्वालिटी का 11-11,500 तक बिक रहा है। एवरेज माल 8,000 से लेकर 10,000 बिक रहा है और जो मिक्स माल है या जो जिसमें पर्दा हल्का है वो 6,000 से 8,000 बिक रहा है और छर्री माल 3,000 से लेकर 6,000 तक बिक रहा है। वहीं ऊटी क्वालिटी के मालों में भी जो है आवक में तो कमी देखने को मिली है, पर डिमांड कम होने के कारण भाव में ऊटी में भी मद्दी देखने को मिली और उसी की वजह से जो है बाजार 15-16,000 ऊपर में कोई लोड बिकता है। बाकी अगर पक्के बाजार की बात करें तो 10,000 से लेकर 13,000, 13,500 तक बेस्ट क्वालिटी के माल बिक रहे हैं। वहीं पर जो मिक्स माल है वो 8,000 से 11,000 तक बिक रहे हैं और जो छर्री और मीडियम के मिक्स हैं वो 6,000 से 8,000 तक बिक रहे हैं और जो छर्री माल है या जिसमें बिल्कुल ही बारीक छर्री है वो जो है 4,000 से लेकर 6,000 तक ऊटी क्वालिटी का माल बिक रहा है। इसमें गीला सूखा होने की वजह से कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये है आवक और भाव का अभी का गणित।
तेजी मद्दी की बात करें तो पिछला सप्ताह काफ़ी ज़्यादा नीचे गया है और सभी क्वालिटियों में 3-3, 4-4 हज़ार रुपये हमें मद्दी देखने को मिली। इससे पहले वाला सप्ताह और उसके पहले के जो दिन थे वो काफ़ी अच्छे दिन थे लहसुन किसानों के लिए, और जिन्होंने पहले लहसुन लगा दिया था, पहले उखाड़ कर बेचा, उन्होंने अच्छा लाभ कमाया है। बाकी अब जो पिछले सप्ताह में जिन्होंने माल बेचा है उनको कोई ऐसा विशेष लाभ नहीं हुआ है, पर हाँ, लागत की तुलना में कुछ मुनाफा उनको जरूर हुआ है। तो ये अभी तक की तेजी मद्दी, आवक और भाव की जानकारी। अब आगे क्या हो सकता है अगर उसकी बात करें तो किसान साथियों, आगे अभी फिलहाल में 1-2 महीने तो कोई लंबी तेजी की उम्मीद नहीं है। उसके पीछे कारण है कि जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल का माल जैसे जैसे आता जाएगा तो किसान भाई जो है ज़्यादा नहीं तो कुछ माल तो उसमें से बेचेंगे, यानी कोई 25%, कोई 30%, कोई 50% ऐसे माल बेचेंगे। उसकी वजह से आवकें लगातार रहेगी और जो है जिसकी वजह से मंडियों में पूर्ति होती रहेगी। तो ऐसी कोई लंबी तेजी की उम्मीद नहीं है। और दूसरा कारण है कि जो गर्मी का समय भी चालू हो रहा है, टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है और लहसुन एक गर्म मसाला होता है या गर्म पदार्थ होता है जिसका कि ठंड और बारिश में ज़्यादा उपयोग किया जाता है। उसके कारण जो है डिमांड भी थोड़ी लो हो जाती है। तो उसके कारण ऐसी कोई लंबी तेजी नहीं आएगी कि लहसुन एकदम से 8,000 10,000 रुपए की तेजी आए और 20,000 के ऊपर बिकने लग जाए। ऐसा कोई भी आगामी 1-2 महीने में नहीं होगा। बाकी 1,000 2,000 3,000 की तेजी आ सकती है। उसके पीछे क्या कारण है? तो उसके पीछे कारण है कि जैसे ही माल अब सूखा आने लगेगा, अच्छा ड्राई माल आने लगेगा, तो स्टॉक की जो लेवाली है वो शुरू हो जाएगी, स्टॉकिस्ट सक्रिय हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने पिछले 2-3 सालों में काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाया है तो वो इस साल भी खरीदी करेंगे। उसके कारण बाजार अब ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा पर ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। 2-3 हज़ार रुपए की तेजी स्टॉकिस्ट की लेवाली सक्रिय होने की वजह से, और आवकें अगर कम रहती हैं तो 2-3 हज़ार रुपए की तेजी ऊपर में जा सकती है, बाकी कोई विशेष तेजी नहीं होगी। उसके बाद बात करें दूसरा कारण तेजी लाने का क्या है, तो एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छा चल रहा है। अमेरिका वगैरह में भी जो चीन का लहसुन है उसके मुकाबले हमारे देश के लहसुन की अच्छी डिमांड बनी हुई है। तो उस कारण की वजह से हमें थोड़ी हल्की सी तेजी आती हुई दिख सकती है अगर आवकें कंट्रोल रहती हैं। तो तेजी के पीछे हमने जो 2 कारण बताए हैं, जैसे कि साउथ वगैरह में अगर डिमांड निकलती है या विदेशी डिमांड निकलती है या स्टॉकिस्ट डिमांड निकलती है, तो इसकी वजह से 2-3 हज़ार रुपए की तेजी आ सकती है। इसके पक्ष में ये एक कारण है, पर उसके पीछे हमें शर्त यही है कि आवकें कंट्रोल में रखनी पड़ेगी। बाकी अगर आवकें ज़्यादा आती हैं तो भाव अगर स्थिर रह सकते हैं या 1,000-2,000 की मद्दी और आ सकती हैं, क्योंकि अगर डिमांड की अपेक्षा पूर्ति अधिक होती है या जो सप्लाई अधिक हो जाती है तो फिर हमें मंदी देखने को मिल सकती है। तो ये तो बात हो गई कि तेजी के पक्ष में कौन से कारण है, मंदी लाने के पक्ष में कौन से कारण है। पर हाँ किसान साथियों, अगर आप मेरे बताए अनुसार रणनीति बनाते हो तो आगे भविष्य में हम लहसुन के भाव में मंदी आने से रोक सकते हैं और वापस से जो तेजी वाला गियर है वो लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या रणनीति बनानी पड़ेगी कि आपको माल को धीरे धीरे निकालना पड़ेगा। एक सम से ताबड़तोड़ में सारा माल भी नहीं निकालना है और सारा माल रोक कर भी नहीं निकालना है। माल को इस प्रकार से डिवाइड करना है और 25 से 30% माल आपको हर एक हिस्से में निकालना है। जैसे कि 8 से 9 महीने अभी और बचेंगे कि माल उस समय तक नहीं बिगड़ेगा, माल ठोस रहता है, तो हम उस माल के जो गणित है उसे हम 25 से 30% माल अगर हर पीरियड में निकालेंगे, माल का हमारा जो जैसे 200 कट्टे पड़े हुए हैं तो उसके हमें 3 हिस्से कर लेने हैं कि हमें 65 से 70 कट्टे एक बारी में निकालने हैं। जिससे कि ऐसा रणनीति सभी किसान भाई बनाएंगे तो न तो मंडी में भीड़ होगी और न आगे जाकर भीड़ होगी। नहीं तो अभी सारे माल रोक लेंगे और बाद में एक साथ बेचेंगे घबराहट में, तो आगे जाकर भीड़ हो सकती है और अभी जो है सप्लाई रुकने के कारण कुछ तेजी आएगी, फिर आगे जाकर ज़्यादा मद्दी आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको रणनीति बनानी हो और 3 हिस्सों में माल बेचना है। जैसे 200 कट्टे हैं तो 65 से 70 कट्टे अभी बेच दे, जिससे कि आपकी लागत निकल जाएगी, आपने जो खर्चा किया है वो निकल जाएगा। उसके बाद आगामी दिनों में जब बारिश चालू होगी तो जून जुलाई में आप एक हिस्सा बेच दे। उसके बाद में जब अगस्त सितंबर के बाद में लास्ट जब हमारी सोयाबीन की कटाई होती है तब अगर हम लास्ट वाला हिस्सा बेचेंगे तो हमें तीनों तरह की तेजी मद्दी दिख जाएगी या मिल जाएगी, जिसमें कि हमें कोई भी ऐसा लंबा नुकसान भी नहीं होगा और जैसे ही तेजी आएगी तो हमें फायदे ही फायदे मिलेंगे। तो उसमें क्या है होगा किसान साथियों कि आगे जाकर अगर तेजी आती है तो भी आपको उसका लाभ मिलेगा और आगे जाकर अगर बाजार टूटते हैं या बाजार समान रहते हैं तो हमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम पिछली तेजी में माल बेच चुके होंगे। तो इस प्रकार से अगर हम रणनीति बनाएंगे तो हमें नुकसान भी नहीं होगा और मंडी में भीड़ भी नहीं होगी और सभी किसान भाइयों का भला होगा। क्योंकि अधिकतर बार हम देखते हैं कि मंडी में भीड़ कर देते हैं और हम ही किसान भाई मिलकर अपना खुद के कुल्हाड़ी जो पैर पर मार लेते हैं और भीड़
भीड़ होने की वजह से नुकसान हमारा ही होता है, क्योंकि व्यापारियों को अगर आगे नुकसान होगा तो वो नुकसान दूसरे दिन हमारे ऊपर डाल देता है और नुकसान सभी किसान भाइयों का उसमें हो जाता है। तो इस प्रकार से आप रणनीति बनाएं, हमारे जो तरीका बताएं इस प्रकार से अगर आप माल बेचते हो हिस्से बनाकर, तो उसमें आपको आगे जाकर हर तेजी का लाभ मिलेगा और नुकसान नहीं होगा। तो किसान साथियों, ये थी जानकारी कि अभी आवकें कहां कहां कितनी कितनी हो रही है, तेजी मंदी कितनी रही, भाव कैसा चल रहा है और आगे जाकर तेजी आने के पक्ष में क्या कारण है, मंदी आने के पक्ष में क्या कारण हो सकते हैं और आपको किस प्रकार से रणनीति बनानी है जिससे आप अधिक मुनाफा कमा सकें। किसान साथियों, ये थी जानकारी, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। इसके अलावा आपके कोई सवाल या सुझाव या आपके पास भी कोई जानकारी हो तो कमेंट जरूर करें। और किसान साथियों, चैनल पर खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और भी कई सारे वीडियो डाल रखे हैं, आप वह भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और किसान साथियों, पिछले दिनों जो मंदी आई थी उसमें भी हमने वीडियो बनाकर किसान भाइयों का हौसला बढ़ाया था और उसका कुछ न कुछ लाभ जरूर मिला था। मंदी में भी जो हमने रणनीति बनाई थी उस हिसाब से किसान भाई चले थे, तो उसका लाभ उन किसान भाइयों को जरूर मिला था। और एक डाउन आने के बाद में वापिस से रिकवर हुआ, आवकें कम हुई और रिकवरी होने के साथ ही किसान भाइयों को कुछ न कुछ 2000-3000 रुपए प्रति क्विंटल का लाभ जरूर मिला था। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो, उसमें भी हमने कितनी भी मंदी आ गई थी, क्योंकि तेजी में तो सब वीडियो बनाते हैं, मंदी में जो किसान भाइयों के साथ खड़ा होता है, उनको सही राह दिखाता है, उसका आपको सपोर्ट करना चाहिए। और वो वीडियो भी आप देख सकते हो, भरी मंदी में हमने वीडियो बनाया था और उसके बाद से किसान भाइयों ने हमारी बात मानी और तेजी आई थी। धन्यवाद, जय हिंद, जय।